प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सेट में ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम लोग को पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट, ये सारी चीज़ हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें उम्मीद है आप लोग बेहतर उसका लाभ ले रहे होंगे, और ये हम लोग का पार्ट 4 होगा। चलिए आइए देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है ना? तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। कैसे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी, है ना। बीच में ए और बी के बीच में यू सिंबल आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B। इसमें देखिए यूनियन में क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि यदि A और B दो अलग अलग सेट्स हैं और दोनों में जो एलिमेंट है, तो या तो इसमें ए का एलिमेंट आ सकता है या बी का एलिमेंट आ सकता है या दोनों का एलिमेंट आ सकता है। एक एग्जाम्पल देखिए, हम लोग क्लियर होगा ये। मान लेते एक सेट हम लोग को दिया है ए, जिसमें है 1 3 5 7, और एक सेट बी है जिसमें है 2 4 6 8। तो हमने दो सेट लिखा, ए और बी। सेट ए में 1 3 5 7 है, और सेट बी में क्या है? 2 4 6 एंड 8। अब हम लोग को अगर बोले सर ए यूनियन बी निकालना है, तो हमने अभी क्या बोला कि ए का सारा एलिमेंट या बी का सारा एलिमेंट या दोनों ए और बी दोनों का एलिमेंट आ जाएगा इसमें। कैसे? देखिए इसमें 1 है ना, 3 है, 5 है, 7, ये भी होगा और इसके सारे एलिमेंट होगा। तो हम लोग का जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, उसमें क्या होगा? 1 3 5 7 2 4 6 8, ये सारे आ जाएगा इसमें। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1 2 फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है ना, क्योंकि इसका भी सारा एलिमेंट लिखना है और इसका भी सारा एलिमेंट आ जाएगा। तो मेरा ये यूनियन बी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ए में या बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो जाते हैं। मान लेते हैं एक अनदर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट हम ले लिए ए, और इसमें हम ले लिए 1 2 3 4, और एक सेट हम बी लिए जिसमें ले लिए 1 2 5 6, है ना। तो इसमें हम लोग का लिखना क्या है? इसमें ये यूनियन बी में हम लोग लिखेंगे किसको? तो क्या बोले, या तो वो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या ए और बी दोनों का एलिमेंट हो। तो आइए हम लोग ए यूनियन बी जो लिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा कि सर या तो ए का होना चाहिए या बी का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 ए में भी है, 1 और 2 बी में भी है, तो इसका मतलब इसमें ये 1 और 2 तो आएगा ही। ठीक है, इसको दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। या तो ए का होना चाहिए या फिर बी का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। अब देखिए 3 और 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ए में है बी में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 और 4 को इंक्लूड इसमें कर लेंगे। फिर देखते हैं 5 और 6 ए में नहीं है बट किस में है? बी में है, तो इसको भी ले लेना है, बी में इसको भी ले लेना है, क्योंकि यूनियन में सभी आ जाते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? पूरा, है ना। तो पूरा ग्रुप, इसमें समूह हम लोग का क्या होगा? आ जाएगा। तो ये यूनियन बी क्या हो जाएगा इसमें? तो सर ये 2 बार था, उसको हम लोग इसमें भी ए में भी है और बी में भी है, उसको एक बार लिखें। फिर 3 4 ए से ले लिए, फिर 5 6 बी से ले लिए, और जो मेरा सेट बना ये क्या कहलाया? ए यूनियन बी कहलाया। ठीक है,
आइए अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है ये जानने के लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं, डिफिनेशन को बाद में देख लेंगे ना। एक हम सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट है मेरा 1 2 3 4 5 एलिमेंट लेते हैं। एक अनदर सेट लेते हैं, सॉरी क्या लेंगे, बी। और बी में हमने क्या लिया 2 3 7 8। तो चलिए हम दो सेट लिए। एक सेट ए है, उसमें क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। अनदर सेट क्या लिए, बी, इसमें क्या है 2 3 7 8। अब हम लोग देखिए जो इंटरसेक्शन होता है हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यू को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, तो ये इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आ सकता है जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। तो वैसे एलिमेंट यहाँ पे सेट ए और सेट बी में कौन कौन सा है, देखिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। मतलब सेट ए और सेट बी में ऐसे दो ही कॉमन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन है, 2 और 3। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अब देखिए डिफिनेशन में हम वही चीज को लिखे हुए हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर डिनोटेड, है ना, ए एंड बी डिनोटेड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यू को उलट दिए, अभी बताएं हम, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, है ना। तो इसमें वही एलिमेंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो इसमें वही एलिमेंट हम लोग लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ए में भी हो और बी में भी हो, है ना। चलिए हमको लग रहा है कि अब आप लोग को इंटरसेक्शन समझ में आ गया। देखते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, है ना। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या अब हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स, two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5। 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। बहुत अच्छा, यदि A इंटरसेक्शन B हम निकालेंगे और A इंटरसेक्शन B मेरा क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो दोनों सेट किस प्रकार के सेट हैं, डिसजॉइंट सेट है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। हम फिर एक सेट लेते हैं ए जिसमें मेरा ऑड नंबर्स है, 1 है 3 है और 5 है। एक अनदर सेट बी लेते हैं जिसमें मेरा इवन नंबर है, 2 4 एंड 6 है। ठीक है, तो सेट ए क्या है, 1 3 5, सेट बी क्या है, 2 4 6। अब अगर हम लोग को इसका इंटरसेक्शन निकालने बोल दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या निकालने बोला है हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए इंटरसेक्शन अभी हमने बताया क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, है ना। दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वही क्या आते हैं, इंटरसेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। ए और बी में एक भी ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है जो कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब ए और बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं लिख पा रहे हैं। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेट हैं ये किस प्रकार के सेट्स हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। किस प्रकार के सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स। क्या डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स।
डिसजॉइंट सेट का जस्ट उल्टा इंटरसेक्टिंग सेट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम दो सेट्स लिए और दोनों सेट्स में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट आ जाए तो उस तरह के जो सेट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। हम यहाँ पे वही चीज को लिखे हुए, आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। हम फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं ए, और ए में हमने क्या रखा, कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और एक सेट बी लिए जिसमें मेरा एलिमेंट्स है 1, 2, 3। हम एक सेट ए लिए जिसमें 2, 4, 6, 8 है, और दूसरा सेट क्या लिए, बी लिए जिसमें क्या है 1, 2, 3 है। अब बताइए, अगर हमको यहां बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी निकाल, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे सर दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ गया ना, इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 2 सर ए में भी है और 2 बी में भी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें, हम लोग देखें कि सर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट फाई, है ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है। और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होता है तब हम लोग उस तरह के सेट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं। बहुत अच्छा, अब इंटरसेक्टिंग सेट आप लोग को क्लियर हो गया है। आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। देखिए डिफिनेशन तो हमने लिखा ही है, पहले एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए उसके बाद डिफिनेशन को हम लोग देख लेंगे। हम एक सेट ए लिखें जिसमें मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 1 to 8। एक अनदर सेट हम बी लिए जिसमें मेरा है 2, 4, 6, 8। अब हमको यहां पे निकालने अगर बोला जाए a माइनस बी, हमको क्या निकालने बोला जाए, a माइनस बी। a माइनस बी को ही हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स को कैसे डिनोट करेंगे, अगर a माइनस बी, अगर हम लोग को a में से b को घटा के निकालना तो a माइनस बी, और अगर b में से a को घटा के निकालना तो b माइनस a। तो यहाँ पे अगर हम a माइनस बी करते हैं, क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं, तो a का सारा एलिमेंट लिखेंगे, बट उस एलिमेंट को नहीं लिखना है जो b में है, उस एलिमेंट को नहीं लिखना है जो b में है। तो मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो 1 b में है, क्या a में है, b में नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 देखिए a में है और b में भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 को नहीं लिखना है। अब 3 देखते हैं, 3 a में है b में नहीं है, मतलब 3 को लिखना है। 4 a में है b में भी है, दोनों कैंसिल हो गया, नहीं लिखना है। 5 a में है b में नहीं है, मतलब 5 को लिखना है। 6 a में भी है और b में भी है, नहीं लिखेंगे। 7 a में है b में नहीं है, तो उसको लिखना है। 8 a में भी है b में भी है, कैंसिल हो गया, नहीं लिखना। मतलब a माइनस बी इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। a माइनस बी ही क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ सेट हुआ। तो डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, तो सर अगर a में से b को माइनस कर रहे हैं, a माइनस बी निकाल रहे हैं, तो a का एलिमेंट लिखना है, बट उस एलिमेंट को नहीं लिखना है जो b में है, वो कैंसिल हो गया। अगर यही हमको बोल दिया जाए कि b माइनस ए निकालें, क्या निकालें, b माइनस ए निकालें, तो हम लोग को क्या करना है कि b में से a को माइनस करना है। और जैसे ही b में से a को माइनस करेंगे, ध्यान दीजिए, b में a को माइनस करके b का सारा एलिमेंट को लिख देना है।
तो हम बी को देखेंगे, सर बी में क्या है, 2 है, ए में भी 2 है, कैंसिल हो गया। फिर बी का दूसरा एलिमेंट 4, सर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कैंसिल हो गया। सर यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है, कैंसिल हो गया। यहाँ बी में 8 है, ए में भी 8 है, सर कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी माइनस ए में आ सकता है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ सर ए में तो ज्यादा एलिमेंट है, ज्यादा एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एलिमेंट ज्यादा है ए में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि हमको जब b माइनस ए निकालना है तो b का वे सारे एलिमेंट को निकालना है, लिखना है जो a में नहीं है। तो वैसा b के पास एक भी एलिमेंट नहीं है जो a में नहीं है, इसलिए इसमें क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, 5 आ गया, है ना, ये ब्लैंक हो गया। अब अगर हम लोग अनदर एग्जाम्पल इसी का और देखें, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। एक सेट ए लिए जिसमें मेरा क्या है, ए बी सी एंड डी है, और एक सेट बी लिए जिसमें मेरा क्या है, ए बी ई एफ है। ठीक है, अब यहां अगर हम लोग को बोल दे ए माइनस बी निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो सर a माइनस बी, यानी कि a में से b को अगर माइनस करना है तो a का वे सारे एलिमेंट यहाँ लिख लेंगे जो b में नहीं है। तो a अगर लिखना चाहे तो a यहाँ पे है, कैंसिल हो गया। अगर b लिखना चाहे b भी इसमें है, कैंसिल हो गया। c यहाँ पे है, इसमें है नहीं है, तो क्या आ गया, c आ गया। इसमें और d है, यहाँ है नहीं है, मतलब क्या लिख देना है, d। इसका मतलब सर a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, c और d दो एलिमेंट बच जाएगा। अब बात आती है कि सर b में तो 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हम क्या बोले, जिसको घटाते हैं उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब उससे है जो a में है और b में नहीं है। तो जो a में है यानी कि c और d a में है और वो b में नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, c और d। अगर अब यही हमको बोल देता b माइनस ए निकालें तो तब क्या होता, सर a और b तो इसमें है, क्योंकि इस बार b में को घटा रहे तो पहला एलिमेंट b, तो b का देखेंगे तो b में a है, यहाँ भी a है, कैंसिल हो गया। इसमें b है, यहाँ भी b है। सर b में e है लेकिन a में नहीं है। सर b में f है लेकिन a में नहीं, इसका मतलब यहाँ 2 ही आएगा एलिमेंट, e और f। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। तो हम डिफिनेशन में भी वही लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, फॉर एनी सेट्स a एंड b देयर डिफरेंस a माइनस बी, है ना। उसका डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो a माइनस बी इज डिफाइंड एज a माइनस बी इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। x a से तो बिलोंग करेगा लेकिन वो x b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। वही चीज को हमने यहाँ देखा, क्या देखा कि यहाँ a माइनस बी जब हम लोग लिखें, है ना, तो वो a से तो बिलोंग कर रहा था इसमें जो आया वो, लेकिन वो b से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। b का एक भी एलिमेंट इसमें नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। नहीं वो तो डिफरेंस ऑफ सेट्स था, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल बी। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, ए डेल बी। क्या पढ़ते हैं, ए डेल बी इज डिफाइंड एज ए डेल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना। क्या हो जाता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अभी हमने a माइनस बी निकालना सीखा, b माइनस ए निकालना सीखा। अब उसी का अगर हम लोग यूनियन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं।
हम एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा सेट बी लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8। 9 कर देते हैं, 8 9। अब अगर हमको यहां पे a माइनस बी निकालने बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको बोला जाए कि a माइनस बी निकालिए तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, पिछला कॉन्सेप्ट याद है सबको। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा कि सर a का वे सारे एलिमेंट को लिखना है जो b में नहीं है। तो a का वैसा एलिमेंट कौन कौन है? 1 देखिए तो b में नहीं है, 2 देखिए तो b में नहीं है, 3 देखिए तो b में नहीं है ना। तो 1 2 3 ये हो गया। चूंकि 4 5 6 ये है ना, तो उसको तो लिखना नहीं, जो एक्स्ट्रा है उस पर ध्यान नहीं देना है। अब यही हम लोग को बोल दे सर b माइनस ए लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि b का वैसे एलिमेंट को लिखना है जो a में नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे 7 8 9 लिख देंगे। तो b माइनस ए निकल गया। अब हमको अगर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग को क्या कहता है कि सर a डेल b अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला अभी हमने सीखा कि सर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए हो जाती है। अब देखिए a माइनस बी हमने निकाल के रखा है, यहाँ पर क्या है? तो सर 1 2 3 है, लिख दिए इसको, यूनियन का साइन लगाइए और b माइनस ए भी तो निकाल के रखे ना, 7 8 9 यहाँ पे लिखिए 7 8 9। अब आप बताइए ये दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देखें यूनियन क्या होता है, कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि सर या तो a का एलिमेंट हो या फिर वो b का एलिमेंट हो या फिर वो दोनों का एलिमेंट हो सकता है, a और b दोनों का एलिमेंट हो सकता है। तो यूनियन में देखिए सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसका मतलब 1 2 3 आएगा, साथ में 7 8 और 9 भी आ जाएगा। तो जब हम लोग इस तरह से निकाल देंगे है ना, तो ये क्या निकल जाएगा? a डेल b निकल जाएगा, मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, है ना, बहुत अच्छा तरीका से हमने बताया। नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। U क्या है? कोई यूनिवर्सल सेट एंड ए प्रॉपर सेट ऑफ U। A क्या है? U का प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं इसको। तो A प्रॉपर सबसेट क्या है? U है। देन द कंप्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय A डैश। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? A डैश से। कंप्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय A डैश। और U माइनस A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? U माइनस A भी लिख सकते हैं, U माइनस A भी लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार डिफाइन है, हम लोग इसको पहले देखते हैं एग्जाम्पल से। कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A कंप्लीमेंट में क्या होता है? A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू U बट X नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियरली है कि X बिलोंग्स टू A डैश, X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अगर कोई एलिमेंट A डैश से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब वो एलिमेंट A से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक मेरा यूनिवर्सल सेट है U, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स। और एक मेरा सेट A है जिसमें क्या है 2 4 6 8। अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट है और ये A मेरा एक कोई सेट है। अच्छा A जो है वो अब क्या हो गया, इस U का देखिए तो प्रॉपर सबसेट हुआ ना,
बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन यू, ए का सारा एलिमेंट यू में है। इसका मतलब और क्या है, u और a दोनों क्या है, इक्वल भी नहीं है ना। u में ज्यादा एलिमेंट है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये प्रॉपर सबसेट हो गया u का। अब यही ना था कि अगर a प्रॉपर सबसेट हो u का, और अगर हम लोग को a का कंप्लीमेंट निकालना हो तो a का कंप्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, a डैश से। अब ये a डैश कैसे निकालेंगे, तो सर a डैश इज इक्वल टू u माइनस a। तो u तो पता है, लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a भी पता है ना, तो माइनस कीजिए 2 4 6 8, a का सारा एलिमेंट। अब अभी हमने कंप्लीमेंट अभी हम जो देख रहे हैं कंप्लीमेंट, तो इसके पहले हम क्या पढ़े, डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़े। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सर इसका सारा वो एलिमेंट लिख देंगे u का जो a में नहीं है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 1 हो जाएगा, 2 है नहीं लिखना है, 3 हो जाएगा, 4 सर है नहीं लिखना है, 5 हो जाएगा, 6 यहाँ भी है उसमें भी है तो 7 लिखेंगे, 8 दोनों में है तो 8 तो नहीं होगा, फिर 9 हो जाएगा, 10 नहीं है तो 10 लिखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आता है उसे क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।